तो अब तक हमने पिछले वीडियोज़ में बात की थी केतु और गुरु का युति आपके अलग-अलग भाव में हो तो आपको क्या-क्या रिजल्ट मिलते हैं। सप्तम भाव तक अभी तक बात हो चुकी है। इस वीडियो में जानेंगे अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव में अगर किसी भी जातक की कुंडली में केतु और गुरु का युति हो रहा है तो इसके कैसे परिणाम उसको जीवन भर में मिल सकते हैं। केतु और गुरु का युति काफ़ी एक स्पेशल युति हम मान सकते हैं। स्पिरिचुअली अगर किसी जातक को ग्रोथ करनी है अपने जीवन में या स्पिरिचुअली चीज़ें को सीखना है, अनुभव करना है खुद की लाइफ में, तो ये एक बहुत ही खास युति है। जब हम बात अष्टम भाव की करते हैं तो अष्टम भाव बहुत ही ज़्यादा गहरा भाव है, बहुत मिस्टीरियस भाव है और दोनों मिलकर ये प्लैनेट कहीं ना कहीं जातक को उतना ही ज़्यादा मिस्टीरियस नॉलेज देते हैं इस भाव में आने के बाद। अब जातक का यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन भी ये दिखाते हैं। तो जातक को इंटरेस्ट रहेगा एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में और भी सारी जो अकल्ट की विद्याएं हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा जातक इंटरेस्ट लेगा। अब आप अगर इस फील्ड में कोई रिसर्च करना चाहते हैं या कोई भी आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल युति बन जाती है। इस युति में आपको ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि गुरु आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। जिन भावों के गुरु स्वामी होंगे उन भावों से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं वो आपको इस भाव से मिलने हैं। लेकिन यहाँ केतु के साथ गुरु हैं, ये आपको देखना है। तो केतु के साथ गुरु होने की वजह से उन भावों से आपको बहुत जल्दी डिटेच भी कर सकते हैं। तो ये जो डिटेचमेंट फीलिंग आपको आएगी ये आपको बाद में आएगी, 35 या 40 की एज के बाद में आएगी और थोड़ा थोड़ा जो डिटेचमेंट है आपको वो अर्ली लाइफ में भी महसूस होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो गुरु जिन भावों के आपके कुंडली में स्वामी है उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिलेशंस हैं उनको संभालना कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। उन रिलेशंस में आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। अब केतु और गुरु का जो युति बन रहा है अष्टम भाव में ये युति बनने से आपका हो सकता है कि हायर एजुकेशन को लेके आप काफ़ी सीरियस हों या आप कोई रिसर्च को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हों और बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर होंगे आप। इसके अलावा आपको कुछ पारलौकिक अनुभव हो सकते हैं, बिल्कुल यूनिक अनुभव हो सकते हैं जो और सामान्य व्यक्तियों को नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपका जो थर्ड आई है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। तो जो फ्यूचर की होने वाली घटनाएं हैं आपकी लाइफ में या किसी और की भी लाइफ में वो या तो आपको सपने में दिख जाएंगी या फिर उनका आभास आपको ऐसे ही हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम मान सकते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये युति मानी जाती है। और दोनों ही जो ग्रह हैं इसमें केतु और गुरु उनका स्वभाव एक जैसा है, केतु और गुरु का जो डोमेन है वो भी एक जैसा है। तो यहाँ पे इस भाव से संबंधित ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको अवश्य ध्यान रखनी कि केतु हमारे पूर्व जन्मों के जो फुलफिल कर्मास हैं उनको दिखाते हैं। गुरु के साथ जब ये आ रहे हैं तो कुछ हद तक ये भी पॉसिबल है कि हमने इस भाव से संबंधित चीज़ों को पहले अचीव किया है पास्ट लाइफ में। लेकिन गुरु का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं आपके भाग्य का संबंध भी इस भाव से जोड़ देता है। तो इस भाव से रिलेटेड जो आपके रिलेशंस हैं उनमें हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे इश्यूज आएँ, बट इस भाव को आप जितना ज़्यादा जीवन में एक्सप्लोर करेंगे, इस भाव से संबंधित जितने ज़्यादा आप चीज़ों को सीखेंगे जानेंगे उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए और आप उन चीज़ों को या उस नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से अपनी वर्तमान लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस प्रकार के जातक किसी के बारे में कोई बात बोल देंगे तो ये सच हो जाएगी इनकी बात। हो सकता है ये किसी की कुंडली देख के अगर कोई प्रेडिक्शन दें तो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्शन ये दे पाएँ। साथ साथ में ये जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं एक बहुत ही यूनिक पर्सन आपको बनाता है। और यहाँ पे क्योंकि गुरु का संबंध 12वें घर से भी होता है इस कंजक्शन में, तो ये आपको डायरेक्टली एक तरीके से दोनों 8वें और 12वें भाव से कनेक्ट कर रहा है। तो जातक को बहुत सारे इसके फ़ायदे मिलते हैं। हालांकि जातक को कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और जातक के कुछ रिलेशंस को लेके या मैरिड लाइफ को लेके दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलने हैं, जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आने हैं वो काफ़ी हेविली आपको दिखाई देंगे आपकी लाइफ में। अब आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि क्या गुरु कितना क्लोज है केतु के, और केतु हमेशा रेट्रो रहते हैं। इस वजह से क्या गुरु भी यहाँ रेट्रो है। अगर यहाँ गुरु रेट्रो हो गया तो कुछ हद तक रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली जो मार्गी गुरु होता है उसको अष्टम भाव में अच्छा नहीं मानते, लेकिन वो भी हमेशा ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं होता, कुछ मामलों में बहुत अच्छा होता है। पर अगर आपका गुरु यहाँ पर रेट्रो स्थिति में है
तो गुरु के कुछ परिणाम शुभ अवश्य हो जाएंगे, लेकिन फिर आपको हो सकता है कि नॉलेज को बांटने में दिक्कत आए, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करने में दिक्कत आए और आपको वाणी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अब जब इस प्रकार का कंजक्शन आपके अष्टम भाव में बनेगा तो देखिए, वैसे तो यहाँ पर ये डेथ का भाव है, ये मृत्यु का भाव है, तो ऐसा नहीं है कि जातक की मृत्यु जल्दी हो जाएगी या उसको बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाएंगे जहाँ पर उसको काफ़ी सारी समस्याएं आने वाली हैं। लेकिन यहाँ जो केतु और गुरु का युति बन रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जातक को जीवन और मृत्यु से संबंधित जो नॉलेज है, इस प्रकार के विषयों का जो नॉलेज है वो काफ़ी गहरा होगा और जातक अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेगा अष्टम भाव से। जिन भावों के आपके गुरु स्वामी हैं कुंडली में, उन भावों से संबंधित आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकती हैं अलग अलग एज के समय में। इसके अलावा ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आपके पास क्या आपके पास जो पैसा वगैरह जो आप कमाते हैं या प्रॉपर्टी वगैरह, वो आपके पास क्या बचा हुआ रहता है या आप उसको खर्च कर देते हैं? आपकी खर्च करने की प्रवृत्तियाँ, आपकी सोच कैसी है? आप स्पेकुलेशन से पैसा कमाना चाहते हैं या आप अचानक से किसी और व्यक्ति का पैसा लेना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपकी फाइनेंशियल जो प्रवृत्ति है उसको दिखाता है और यहाँ पे डायरेक्टली ये आपकी फैमिली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। इस प्रकार का कंजक्शन जब भी आपके अष्टम भाव में होगा तो हो सकता है कि कुछ मिस्टीरियस जो चीज़ें हैं, मिस्टीरियस जो इस प्रकार की विद्याएं हैं उनमें आपका इंटरेस्ट रहे, काला जादू वगैरह और वशीकरण वगैरह, इस प्रकार की जो चीज़ें उसमें भी काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट देखा गया है। तो आपको ऐसी जो गलत विद्याएं हैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको जो हमारी अच्छी विद्याएं हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। साथ में आप इन विद्याओं का फ़ायदा दूसरों को भी देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इश्यूज आ जाते हैं जब भी ये कंजक्शन अष्टम भाव में बनता है। एक तो आपको ससुराल पक्ष से जो कुछ मिलेगा वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा, आपको ऐसा लगने लगेगा। साथ साथ में आप इस हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो आपके अपने ससुराल पक्ष के साथ कभी कभी संबंध काफ़ी ज़्यादा खींचतान भरे रह सकते हैं। इसका असर आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा। तो जीवन साथी के साथ भी कुछ हद तक आपकी उनकी फैमिली के साथ मनमुटाव को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। अब यहाँ पे ये जो दोनों प्लैनेट हैं, राहु आपके सेकंड हाउस में स्थित होते हैं, इसलिए वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा कुछ हद तक आपको कोई इंजरी होना, चोट वगैरह लगना, कहीं ना कहीं ऐसी कुछ घटनाएं आपके जीवन में होती रहेंगी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देंगी नहीं। अब आपकी डेथ का ये हाउस है, तो डेथ का जब ये हाउस है अष्टम भाव, तो यहाँ पे आपकी डेथ लगभग एक पीसफुल डेथ के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर गुरु के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, गुरु खराब हो गया, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ इश्यूज आपको ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो इनकी दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रही है, इनकी दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ने की वजह से यहाँ पर आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं या फिर जीवन में एक बार आप अपना कोई बड़ा लॉस कर लेंगे पैसे का, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर दशा जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो आपको अगर केतु की अंतर्दशा या महादशा या गुरु की अंतर्दशा या महादशा इनमें से कोई भी आती है जीवन में, तो उसमें सडनली कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकता है, सडनली कोई बहुत बड़ा चेंज फाइनेंशियल कंडीशन को लेके आ सकता है। वो अच्छा या बुरा दोनों ही प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पे उसके बाद जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके चौथे घर पे। चौथे घर पे जब दृष्टि पड़ेगी तो कुछ हद तक फैमिली इश्यूज रहेंगे। आपको फैमिली के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, माता जी की सेहत अच्छी नहीं होगी और बहुत सारे और भी ऐसे काम आपके फैमिली से रिलेटेड जिसमें आपको कहीं ना कहीं काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा या खुद से सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये सारी जो कंडीशंस है वो हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी जो शुरुआती एजुकेशन है वो एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित हो सकती है। अगर किसी का फोर्थ लॉर्ड ही गुरु है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाएंगे फोर्थ हाउस को लेके। तो यहाँ पे क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो चुके हैं ऑलरेडी पास्ट लाइफ में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम आपके बचे हुए हैं शायद जिनको अब आप करके पूर्ण कर सकते हैं और उनसे आपका कहीं ना कहीं भाग्य का भी साथ है। तो आपका जो भाग्य है वो भी डायरेक्टली फिर इस भाव से कनेक्ट हो जाता है। अब ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, आप लोगों को सडनली कोई बहुत बड़ा पैसा दे सकता है ये।
आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे का रिटर्न आपको बहुत जल्दी मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भाव है, तो आपको इस भाव को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। जितने चीज़ें आप इस भाव से रिलेटेड सीखेंगे और लोगों को भी बताएंगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या आपकी कुंडली में चंद्रमा इस कंजक्शन से प्रभावित हो रहे हैं। अगर चंद्रमा प्रभावित हो रहे हैं तो आपको स्ट्रांगली इंट्यूशंस देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी भावनाएं आपके मन में आती हैं जिसमें आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं और आपको ये मन में रहता है कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, कोई भी जो प्रक्रिया है वो कैसे घटित होती है। तो ये सारा आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बना देता है, आपको एक बहुत यूनिक पर्सन बना देता है। अब ये जो कंजक्शन है अष्टम भाव में होने की वजह से आपको संतान से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स सामने आएंगे जब भी आपका केतु और गुरु का युति आपके अष्टम भाव में रहेगा।